जब भी कोई इंसान बड़ा सोचता है, जब भी वो अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेता है, तो सबसे पहले उसका सामना अपने दिमाग के 3 सबसे बड़े दुश्मनों से होता है, जिसमें नंबर 1 है जो सोचा है क्या मैं कर पाऊंगा, नंबर 2 है नहीं यह मेरे बस की बात नहीं है, और नंबर 3 है लोग क्या कहेंगे। ये डर, ये शक, ये समाज की सोच, इन्हीं के बीच दम तोड़ देते हैं लाखों सपने। बिखर जाती है किसी माँ की उम्मीद, खो जाता है किसी बाप का गर्व और टूट जाता है किसी नौजवान का हौसला। लेकिन एक बात सुन लो, ईश्वर ने इंसान के अंदर इतनी ताकत दी है कि अगर वो कुछ सोच सकता है तो वो उसे हासिल भी कर सकता है। अगर आप सोच सकते हैं यूपीएससी क्लियर करने का सपना, तो यकीन मानिए आप वो भी कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस सपने की जिससे माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, कोई गरीब का बच्चा अफसर बनकर मिसाल बन जाता है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक इरादा है, एक लड़ाई है, एक मिशन है जो इस देश को बदल सकता है और आपको भी। लेकिन तब जब आप कहते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा। मैं बात कर रहा हूँ आईएएस ईरा सिंघल की, जो बचपन से ही स्पाइनल डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए यूपीएससी की सबसे ऊंची चोटी को छुआ। लेकिन ईरा सिंघल ने बता दिया शरीर की कमजोरी इरादों को रोक नहीं सकती। वो यूपीएससी क्लियर करके फर्स्ट रैंक लाई और आज लाखों लड़कियों की प्रेरणा बन चुकी है। आईएएस सौम्या शर्मा यूपीएससी मेंस परीक्षा के कुछ दिन पहले सौम्या शर्मा की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो एग्जाम के बीच में उनको ड्रिप तक लगवानी पड़ी थी। इतनी मुश्किल हालात होने के बावजूद भी वह 9वीं रैंक के साथ आईएएस अफसर बन गयी। यंगेस्ट आईएएस अंसार शेख महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पिता रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। अंसार शेख के घर की स्थिति दयनीय थी, जिसके कारण उन पर कई बार स्कूल छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया। लेकिन उन्होंने 12th में जब 91% मार्क्स हासिल किए तो घर वालों ने भी टोकना छोड़ दिया। अंसार शेख 12 घंटे की नौकरी करते थे और साथ में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की। साल 2015 में उन्होंने यूपीएससी क्लियर की और वो आईएएस अफसर बन गए। तब उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। इनके कठिन सफर और खूबसूरत मंजिल की दास्तां किसी को भी मोटिवेट करने के लिए काफी है। लेकिन इन्होंने ऐसा कैसे किया, तो सुनो। इन्होंने अपने हालातों को कोसा नहीं, ना ही गरीबी के कारण, ना ही टाइम के कारण और ना ही मेहनत के लिए। और ये सब इसलिए कर पाए क्योंकि इनके अंदर तड़प थी यूपीएससी क्लियर करने की, आईएएस बनने की। क्योंकि वो सोचते थे मैं हर हाल में कर लूंगा। अगर आप भी जिद्दी हो तो आप अपने हर सपने को सच्चाई में बदल सकते हो। यूपीएससी टॉपर की कहानी में एक चीज कॉमन है, लगातार प्रयास और समर्पण। देखो, रातों की नींद, सुबह की ताजगी, दोस्तों की महफिल और भी बहुत कुछ आपको त्यागना होगा जो आपकी लाइफ में रुकावट बनकर खड़ी है। क्योंकि यह सब अस्थायी है, लेकिन तुम्हारी मेहनत का फल स्थायी है। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, क्या तुम हार मानने के लिए यहाँ आए थे? अगर नहीं तो उठो, आगे बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपने सपने की मंजिल न मिल जाए। देखो, संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, यह आपके धैर्य, अनुशासन और मानसिक मजबूती की परीक्षा होती है। आज आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किताबें भारी लग रही हैं, नोट्स खत्म नहीं हो रहे, आपका मनोबल गिर रहा है। लेकिन यही वो लम्हा है जब खुद को याद दिलाना है, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं यह करूँगा। अब वक्त है सवालों से लड़ने का, आलस को हराने का और खुद को इतिहास में लिख देने का। ईरा सिंघल, सौम्या शर्मा और अंसार शेख ये सिर्फ नाम नहीं है, वो मिसाल हैं। अब अगली मिसाल बनने की बारी आपकी है।